नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आज एक विशेष वीडियो पान पर लेकर आया हूँ, जो हमारे आध्यात्म से लेकर आयुर्वेद तक का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको संस्कृत में तंबूल पल्ली कहते हैं, तंबुली या नागिनी या नागवल्लरी। हिंदी में इसे पान या नागवेल का नाम से जानते हैं। गुजराती में नागरवेल कहते हैं, फारसी में इसे तंबोल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बेटल कहते हैं। सो यह अत्यंत प्रभावपूर्ण भेषज है। इसको देवता भी पान भोजन के बाद, प्रसाद लगाने के बाद पान देने से ही वो भी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य तो छोड़िए, देवताओं तक भी पान से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, कुल का दीपक पुत्र है और मुख का दीपक पान। तांबूलं रुचिकरं दिव्यं, तांबूलं आनंददायकं, तांबूलं सर्वरोगाय विनाश कारण हेतुकं। अतः इससे सेवन करने से अनेक लाभ होते हैं और इसका विशेष जानकारी देने के लिए इसमें दिया गया है। कहा जाता है कि यह पान जो है, पान को पहला और दूसरा पीक कभी भी अंदर नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये विष तुल्य होता है। उसके बाद के सारे पीक को आप अंदर निगल सकते हैं, लेकिन बाकी पीक को आपको थूकना परम आवश्यक है। पान के कई भेद हैं और अपने अपने भेदानुसार न्यूनतम गुण होते हैं। प्रत्येक प्रांतों में पान के भिन्न भिन्न ढंग और आकार के होते हैं और गुण की कुछ तीव्रता और कुछ लघु गुण से युक्त होते हैं। स्वाद इसका वर्णन किया हुआ है। यह ताज़ा पान खाने से मुख रोग की जड़ता को नाश कर देता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों को साम्यता रखने में, यह जलन उत्पन्न करता है और अरुचि को बढ़ाता है और रक्त रोगों में यह अत्यंत प्रभावशाली है। कई वमन आने पर भी इससे प्रयोग करने पर वमन रुक जाता है। इसको मल कर अगर कान में लिया जाए तो कान दर्द में भी आराम होता है। यह पान अत्यंत रुचिकारक औषधि है। शरीर के वर्ण को उत्तम बनाता है और त्रिदोष को नाश करता है। पान की नसें खाने से शिथिलता आती है और इस रक्त में थोड़ी सी तेजी आ जाती है और ब्लड प्रेशर में भी यह प्रभाव करता है। सूखे गले भी पान चर्म रोगों में और आंतों में रोग पैदा करते हैं। पान का जड़ खाने से व्याधियाँ उत्पन्न होती है। पान का अग्रभाग अर्थात कुंडियों को खाने से विकार उत्पन्न होते हैं। पान का फल हृदय के लिए हितकर है और सुगंध युक्त है। कफ और वात पित्त को नाश करने वाला पान कत्था और कफ और पित्त नाशक है। चूना आंत और कफ को नाश करता है, दांत और कफ को नाश करता है। सुपारी में वही गुण है। अतः इससे तीनों दोषों को नाश करते हुए चित्त को प्रसन्न करता है, शरीर को हल्का करता है, मन को सुखपूर्ण और सुगंधित युक्त बनाते हैं और खाए हुए भोजन को पचाने में यह अत्यंत सुगम करता है। तो चूना के साथ दोपहर में कत्था और रात में चूना के साथ सेवन करता है। पान की पहली पीक विष के समान है और दूसरी पीक भी दस्तावर है
अतः ये दोनों छोड़कर बाकी पीक को आप अंदर निगल सकते हैं। तो जुलाब लेने के लिए भूख लगने से दशा में अत्यंत पान को खाना बहुत जरूरी है। तुलसी के बीज के साथ लेने से काम लोगों में अत्यंत प्रभावशाली लाभ होता है।